आजकल फॉल्स सीलिंग हर नए घर का हिस्सा बन गई है एंड ऑनेस्टली एक अच्छी फॉल्स सीलिंग घर को बहुत प्रीमियम लुक भी देती है। पर दिक्कत वहां शुरू होती है जब हम कोई भी रैंडम डिजाइन इंटरनेट से उठाकर अपने घर में कॉपी कर लेते हैं। रिजल्ट, घर छोटा लगने लगता है और लाइट अनकंफर्टेबल हो जाती है और जो हजारों रुपए आपने अपनी फॉल्स सीलिंग बनाने में लगाए थे उससे प्रीमियम फील भी नहीं आती है। ट्रस्ट मी, एज एन इंटीरियर आर्किटेक्ट मैंने ऐसे हजारों घर देखे हैं जहां पर सिर्फ गलत फॉल सीलिंग प्लानिंग की वजह से पूरा इंटीरियर खराब हो गया है। तो अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं या घर रेनोवेट कर रहे हैं तो इस वीडियो की 7 फॉल सीलिंग मिस्टेक्स एज अ होम ओनर आपको अवॉइड करनी है ताकि आप बाद में रिग्रेट ना करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉइड डिजाइन स्टूडियो। अब सबसे पहली मिस्टेक है फॉल्स सीलिंग को अननेसेसरीली बहुत नीचे ले आना। एंड ट्रस्ट मी, लोग ये मिस्टेक जानबूझकर नहीं करते। ये गलती सिर्फ तब होती है जब हम पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम से एक पिक्चर उठाते हैं और हमें चाहिए कि एग्जैक्टली सेम डिजाइन हमारे घर में भी आ जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो पिक्चर हम देख रहे हैं वो किसी लग्जूरियस विला की है। अब जो लग्जरी विलास होते हैं ना, उसमें फ्लोर टू सीलिंग हाइट 11, 12 या कभी कभी 14 फीट भी होती है, बट इंडियन अपार्टमेंट्स की यूजुअली फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज 9 to 10 फीट। अब होता क्या है, हम वही हैवी लेयर्ड डिजाइन अपने घर में बना देते हैं और उसके बाद रूम पहले से छोटा लगने लगता है, हेडरूम कम हो जाता है और जो हमें लग्जरी फील चाहिए थी ना, उसकी जगह रूम क्लोज और सफोकेटिंग लगने लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फॉल्स सीलिंग का मकसद है रूम को सुंदर बनाना, उसे छोटा बनाना नहीं। तो इतना ही ड्रॉप लाइए जितना आपके रूम में रिक्वायरमेंट हो। अगर सिर्फ कोव लाइटिंग या कर्टन पॉकेट्स चाहिए तो पूरी सीलिंग को नीचे लाने की बजाय सिर्फ पेरीमीटर या रिक्वायर्ड एरिया में ही ड्रॉप कीजिए। इससे रूम स्पेशियस भी लगेगा और प्रीमियम भी लगेगा। अब अगली मिस्टेक लोग लग्जरी क्रिएट करने के चक्कर में करते हैं। लोगों को लगता है कि वो जितना हेवी डिजाइन डालेंगे अपने घर में, घर उनका उतना ही प्रीमियम लगेगा। और इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर डिजाइन देखकर लगता भी यही है कि बस हमें एग्जैक्टली यही डिजाइन तो अपने घर के लिए चाहिए था। अब मल्टीपल लेयर्ड, कर्व्स, सर्कुलर पैटर्न्स, वुडन स्ट्रिप्स और बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट सारे के सारे एक ही सीलिंग में ऐड कर देते हैं। लेकिन इंटीरियर डिजाइन का ना एक गोल्डन रूल है, हर रूम में उतनी ही डिटेलिंग दो जितनी वो कंफर्टेबली कैरी कर सके। अब अगर रूम ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, उसमें इतना हेवी सीलिंग डाल दिया तो पूरा फोकस रूम से हट करना उस सीलिंग पर चला जाता है। रिजल्ट, रूम बहुत ज्यादा बल्कि और छोटा लगने लगता है। अब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। रूम जितना छोटा होगा ना, आपको उतनी ही सिंपल और मिनिमल फॉल्स सीलिंग देनी है। एंड आजकल तो एकदम फ्लैट सीलिंग का ट्रेंड भी है। बस आप कोव्स एंड कर्टन ट्रैक्स के लिए ऐसे स्पेसेस छोड़ सकते हैं, बाकी पूरी की पूरी सीलिंग आप प्लेन रखिए। याद रखना, ऑलवेज लेस इज मोर। अब ये तीसरी मिस्टेक सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, ऑलमोस्ट हर घर में देखने को मिलती है। अननेसेसरीली बहुत सारी स्पॉटलाइट्स अपनी सीलिंग में ऐड कर देना। क्योंकि बहुत सारे होम ओनर्स को लगता है जितनी ज्यादा लाइट्स होंगी ना उतना प्रीमियम लुक आएगा, पर वो भूल जाते हैं ये घर है, शोरूम नहीं। बहुत सारी लाइट घर को प्रीमियम नहीं बल्कि हार्श और अनकंफर्टेबल बना देती हैं। हर डायरेक्शन से लाइट आती है, सीलिंग क्लटर्ड लगने लगती है और रूम का एम्बियंस ही खत्म हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? इंटीरियर डिजाइन में ना एक रूल है कि लाइट की क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट की प्लेसमेंट। अब हर रूम में ना रैंडमली लाइट्स लगाने से अच्छा है लाइटिंग लेयर्स में दो। स्पॉटलाइट सिर्फ वहां पे दो जहां पर जरूरत हो, कोव लाइट दो एम्बियंस के लिए और डेकोरेटिव एंड पेंडेंट लाइट दो फोकल एरियाज में। इससे रूम ब्राइट भी बनेगा और एलिगेंट भी लगेगा। स्पॉटलाइट ना सिर्फ स्टार्स की तरह पूरी सीलिंग में मत फैलाओ। हर स्पॉटलाइट का एक पर्पस होना चाहिए, या तो वो किसी आर्टवर्क को हाईलाइट कर रहा है, कोई टेक्सचर को हाईलाइट कर रहा है, या वॉल या किसी एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है। जब लाइटिंग प्लान्ड होती है ना, तो कम लाइट से भी रूम प्रीमियम दिखता है। अब जितनी इंपॉर्टेंट लाइट की प्लेसमेंट थी ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है लाइट का कलर। क्योंकि अगर आपने कोई भी कलर किसी भी एरिया में अपने घर में लगा लिया ना, तो आपका इंटीरियर्स एकदम बर्बाद हो जाएगा। जितना पैसा आपने इंटीरियर्स में लगाया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जनरली जब हम लाइट खरीदने जाते हैं ना, तो हम लाइट की ब्राइटनेस देखते हैं या जो इलेक्ट्रिशियन ने हमें रिकमेंड किया है, हम रैंडमली वही खरीद लेते हैं। अब अगर आपने अपने घर में कूल व्हाइट लाइट लगा ली सारे एरियाज में, तो घर कभी घर लगेगा ही नहीं। वो या तो ऑफिस या हॉस्पिटल जैसी वाइब देगा। और अगर पूरे घर में आपने सिर्फ वार्म व्हाइट लाइट लगा दी, तो वो किसी डिम लिट रेस्टोरेंट जैसा फील देगा। तो हमें हर रूम के फंक्शन के हिसाब से लाइट का कलर चूज करना होता है। जैसे बेडरूम्स में एंड लिविंग रूम्स में हम जनरली रिलैक्स करना चाहते हैं, तो वहां पर हम न्यूट्रल व्हाइट लाइट और वार्म व्हाइट का कॉम्बिनेशन देते हैं। और जैसे किचन्स हो गए या आपका स्टडी एरिया हो गया, वहां पर हम काम करते हैं तो थोड़ा हमें अलर्टनेस चाहिए, इसीलिए वहां पर हम कूल व्हाइट लाइट प्रेफर करते हैं, या थोड़ा बहुत न्यूट्रल व्हाइट लाइट भी डाल सकते हैं। और आरजीबी लाइट, उसे तो अपने घर में बिल्कुल भी यूज मत करना, अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ गेमिंग रूम और किड्स रूम।
अब ये पांचवी मिस्टेक बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन जब घर पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो सिर्फ इसी एक मिस्टेक के कारण रूम इनकम्प्लीट लगता है। वो है फॉल सीलिंग के टाइम कर्टेन पेलमेट्स या कर्टेन ट्रैक्स की प्लानिंग ना करना। अक्सर होम ओनर्स फॉल सीलिंग तो प्लान कर लेते हैं, लेकिन कर्टेन्स के बारे में नहीं सोचते। उन्हें लगता है कर्टेन्स तो बाद में ही लगेंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग तो तभी करनी पड़ती है जब आपकी फॉल सीलिंग बन रही होती है, वरना ऐसे पुराने जमाने की तरह कर्टेन के रॉड्स बाहर एक्सपोज्ड लगेंगे और आपका रूम प्रीमियम कभी दिखेगा ही नहीं। तभी आपने नोटिस किया है जब आप किसी होटल में जाते हैं तो कैसे वहां पर जो कर्टेन्स होते हैं वो ट्रैक्स में लगे होते हैं और सीलिंग के अंदर होते हैं, वो ट्रैक्स दिखते नहीं हैं। तो कर्टेन सीलिंग से ही शुरू होते हैं एंड फ्लोर पे आके खत्म होते हैं। इससे आपका रूम बहुत प्रीमियम दिखता है, रूम की हाइट भी ज्यादा लगती है और एक सीमलेस लुक आता है, वरना इस टाइप के कर्टेन रॉड से रूम बहुत ऑर्डिनरी दिखने लगता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपनी फॉल सीलिंग प्लान करेंगे, उसमें लाइट की प्लेसमेंट के साथ साथ आप अपने कर्टेन की पेलमेट्स या कर्टेन के ट्रैक्स भी प्लान करेंगे। अब अगली मिस्टेक है फैन की प्लेसमेंट प्लान ना करना जब आप अपनी फॉल सीलिंग कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि फैन की पोजीशन तो ऑलरेडी प्लान होती है, वो रूम के सेंटर में आता है, बट ऐसा नहीं होता। अब आप सपोज करो कि एक बड़ा सा लिविंग रूम है एंड आपका सिटिंग एरिया एक कॉर्नर में है। अब जो आप फैन की प्लेसमेंट दोगे ना, वो रूम के सेंटर में नहीं दोगे, वो फैन आएगा आपके सिटिंग एरिया के सेंटर में। सिमिलरली अगर एक बेडरूम है तो फैन रूम के सेंटर में नहीं आएगा, वो फैन आएगा आपके बेड के सेंटर पे। तो ऐसे ही आपको फैन की प्लेसमेंट डिसाइड करनी पड़ती है अपने फर्नीचर लेआउट के अकॉर्डिंग। अब वो तभी होगा जब आप अपना फॉल सीलिंग प्लान कर रहे होगे। बाद में फॉल सीलिंग में कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। और फैन की प्लेसमेंट लाइट की प्लेसमेंट के हिसाब से भी एडजस्ट करनी पड़ती है कि कोई भी लाइट फैन के सर्कुलेशन के बीच में ना आए, वरना जब वो लाइट ऑन होती है और फैन भी ऑन होता है तो लाइट का फ्लिकरिंग इफेक्ट पूरे रूम में दिखाई देता है। तो इसीलिए फैन की प्लेसमेंट भी प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आज की लास्ट मिस्टेक पर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक पर। ज्यादातर होम ओनर्स को लगता है कि उन्हें हर रूम में फॉल सीलिंग कराने की जरूरत है, क्योंकि उनका इंटीरियर तभी कंप्लीट होगा जब वो फॉल सीलिंग कराएंगे। इस चक्कर में वो लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, बाथरूम्स में, बालकनीज में, यहाँ तक स्टोर रूम्स में भी फॉल सीलिंग करा देते हैं। आजकल फॉल सीलिंग ना एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन हर जगह फॉल सीलिंग कराने से घर प्रीमियम नहीं लगता, इनफैक्ट अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ा देता है। कहीं वो रूम की हाइट छोटी कर देता है, कहीं मेंटेनेंस डिफिकल्ट कर देता है, और इनफैक्ट रैंडम जगह पे कराने से आपका बजट तो बढ़ ही जाता है। तो इसका सोल्यूशन यही है, सिर्फ फॉल सीलिंग वही कराओ जहां जरूरत है। अपने इंपॉर्टेंट रूम्स में, लिविंग रूम्स में करा सकते हो, बेडरूम्स में करा सकते हो। तो जिन स्पेसेस को आपको लग्जूरियस बनाना है वहां पर आप फॉल सीलिंग करा सकते हो, लेकिन जो एरियाज दिखने ही नहीं है उन एरियाज में अननेसेसरी फॉल सीलिंग कराकर अपना बजट इंक्रीज मत करो, क्योंकि एक सिंपली पेंटेड सीलिंग भी ना बैडली प्लान्ड फॉल सीलिंग से कहीं लाख गुना अच्छी दिखती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी ट्रेंड ना ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सबसे पहले अपनी स्पेस, लाइफस्टाइल और नीड को समझो, उसके बाद कोई भी डिजाइन चूज करो। और हर घर में फॉल सीलिंग कराना भी जरूरी नहीं होता, इनफैक्ट आप बिना फॉल सीलिंग के अपने घर में लाइट्स भी लगवा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो हाउ, तो इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वर्ल्ड डिजाइन स्टूडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। टिल देन टेक केयर।